नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान अध्ययन की क्लासों की सीरीज़ में राजस्थान जीके के लिए कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान हम पढ़ रहे हैं भाग 2, जिसके अंदर पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है वन्य जीव के बारे में। दूसरा अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। दूसरा अध्याय खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी जो भूमि के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। और खनिज संसाधन बहुत सारे पाए जाते हैं। राजस्थान में दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है, यानी जमीन के अंदर से जो सामग्री निकलती है उससे बनाई हुई सामग्री का दैनिक उपयोग में रोजाना हम प्रयोग करते हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। उद्योगों के विकास के लिए भी खनिज सामग्री महत्वपूर्ण होती है। जैसे जमीन के अंदर से निकलता है साफ तांबा भी निकलता है, सोना भी निकलता है, इसके अलावा लोहा भी ज़मीन के अंदर से निकलता है, और पेट्रोल, ये सारी सामग्री ज़मीन के अंदर से निकलती है जिनका प्रयोग हम दैनिक उपयोग के लिए रोजाना करते हैं। खनिज की बात करते, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। जैसे सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। ये सारे खनिज जमीन के अंदर खोद के निकाले जाते हैं। अब खनिजों के प्रकार की बात करते हैं तो धात्विक खनिज को क्या होते हैं। धात्विक खनिज बात करते हैं जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। ध्यान रखिए आप, इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। कठोर होते तथा इनमें चमक होती है। तो धात्विक खनिज यानी कठोर होते हैं और जिनको गलाकर नई वस्तुएं बनाई जाती है, और जो कठोर होते हैं। अधात्विक खनिज की बात करते हैं जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं होती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जाता। यानी अधात्विक खनिज को जमीन के अंदर जैसे निकल जाता है वैसे ही उनको प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा खनिज की बात करते हैं जिन खनिजों से हमें ऊर्जा मिलती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये भी जमीन के अंदर से मिलती है और इनसे ऊर्जा मिलती है। अब धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा की बात करते हैं तालिका के माध्यम से। तो धात्विक खनिज की बात करते हैं लो अयस्क आता है, मैग्नीज आता है, सीसा जस्ता आता है, चांदी आता है और तांबा आता है। अधात्विक खनिज के अंदर चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज की बात करते हैं तो कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस आती है। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सिसोजस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब होता है राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में वोलेस्टोनाइट निकलता है, जस्पर निकलता है, सिसोजस्ता आदि एकाधिकार यानी बहुत अधिक मात्रा में राजस्थान में निकलता है पूरे भारत के अंदर ये सामग्री। इसके अलावा संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बालकुले, घिया पत्थर एवं तांबा उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है, यानी ये सारी सामग्री भी राजस्थान से निकलती है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी अरावली पर्वतमाला क्षेत्र से बहुत सारे खनिज निकाले जाते हैं। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। तो अधिकांश सीसा जस्ता कहाँ से निकल जाता है? राजस्थान से। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, यानी सीसा जस्ता से चांदी बनाई जाती है, कैडमियम भी प्राप्त होता है। इसके अलावा देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। ये रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले कि देबारी उदयपुर में जस्ता संयंत्र स्थित है, ध्यान रखिए आप। और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। तो ये 3rd ग्रेड लेवल 2 के अंदर पूछा गया प्रश्न यहाँ से, तो ध्यान रखिए आप, लिख ले इसको इंपॉर्टेंट रूप में। राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले उपयोग तालिका में दर्शाए गए हैं। देखिए आप, क्रम संख्या, खनिज का नाम, खनिज संबंधित जिले और उपयोग। सीसा जस्ता उदयपुर के अंदर जावर माइंस निकल जाता है, भीलवाड़ा और राजसमंद में निकलता है। इससे क्या बनाया जाता है? उपयोग, अम्ल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण बनाए जाते हैं, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग उद्योग सीसा जस्ता से। तांबा जो होता है झुंझुनू खेतड़ी से निकलता है, अलवर और सीकर से निकलता है। इससे विद्युत तार उपकरण बनाते हैं और बर्तन भी बनाते हैं। लो अयस्क जो है जयपुर, सीकर, झुंझुनू से निकलता है और इससे मशीनरी, रेलवे पटरी और भवन निर्माण के रूप में प्रयोग किया जाता है। चांदी की बात करते हैं उदयपुर और राजसमंद से निकलता है, इससे आभूषण, सिक्के एवं सजावटी वस्तुएं बनाते हैं। जिप्सम की बात करते हैं बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर से निकलता है और रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट बनाने के काम में किसका प्रयोग होता है? जिप्सम का। उसके बाद रॉक फास्फेट की बात करते हैं उदयपुर, जैसलमेर से निकलता है, इसमें रासायनिक उर्वरक बनाने का काम किया जाता है, यानी रॉक फास्फेट से रासायनिक उर्वरक यानी खाद बनाने का काम किया जाता है। अभ्रक की बात करते हैं भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर से निकलता है, विद्युत उद्योग के लिए यानी सजावट और दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है अभ्रक का। और वोलेस्टोनाइट की बात करते हैं सिरोही और अजमेर से निकलता है, इससे सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग के रूप में प्रयोग किया जाता है। संगमरमर की बात करते हैं राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा से संगमरमर निकाला जाता है। इससे भवन निर्माण के रूप में और मूर्ति निर्माण और कलाकृति बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है संगमरमर का, मार्बल्स का।
उसके बाद चूना पत्थर और चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर से निकलता है। सीमेंट बनाने निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक सीमेंट बनाने में चित्तौड़गढ़ जिला नंबर 1 पे है राजस्थान के अंदर सीमेंट बनाने में। उसके बाद ग्रेनाइट की बात करते हैं, जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही से निकलता है। भवन निर्माण, मूर्तिकला और पेंसिल जो बनती है, पेंसिल के अंदर ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए आप, ग्रेनाइट जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही से निकल जाता है। भवन निर्माण एवं मूर्ति निर्माण में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। ये राजस्थान के प्रमुख खनिजों का वितरण दे रखा है। राजस्थान का मानचित्र जिसमें विभिन्न खनिज दर्शा रखे हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिजों का वितरण, यानी राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले तांबा की बात करते हैं। तांबा झुंझुनू में पाया जाता है। जहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह दे रखा है वहाँ पे तांबा निकलता है। झुंझुनू के अंदर तांबा निकलता है, सीकर के अंदर निकलता है और अलवर के अंदर भी तांबा निकलता है। तो यहाँ पे तांबा पाया जाता है। ग्रेनाइट की अगर बात करते हैं तो जैसलमेर से ग्रेनाइट निकलता है, जालोर से निकलता है ग्रेनाइट और सिरोही से निकलता है। पाली जिले से ग्रेनाइट निकलता है। तो इन जिलों से ग्रेनाइट निकाला जाता है। और जिप्सम की अगर बात करते हैं, जिप्सम जैसलमेर से निकाला जाता है, बाड़मेर से निकाला जाता है, बीकानेर से, नागौर से। लो एस की बात करते हैं तो लो एस के स्टार का चिन्ह दे रखा है। झुंझुनू से निकलता है, जयपुर से निकलता है, सीकर से निकलता है। इन जिलों से यानी शेखावट जिलों से अधिकतर क्या निकलता है, लो एस। और सीसा जस्ता की बात करते हैं तो सीसा जस्ता जो है उदयपुर से निकलता है, राजसमंद से, भीलवाड़ा से और जयपुर से निकलता है। चूना पत्थर की बात करते हैं, चूना पत्थर जयपुर से निकलता है, कोटा से निकलता है, चित्तौड़गढ़ से निकलता है, उदयपुर से निकलता है, सिरोही से निकलता है। संगमरमर की बात करते हैं, संगमरमर जैसलमेर से निकलता है, सिरोही से निकलता है, उदयपुर से निकलता है, चित्तौड़गढ़ से निकलता है और कोटा से निकलता है, बांसवाड़ा से भी निकलता है। इन जिलों से खनन द्वारा खनिज के रूप में संगमरमर भी निकलता है। अब्रक की बात करते हैं तो अब्रक अजमेर और भीलवाड़ा जिलों से निकलता है। रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं तो रॉक फॉस्फेट जो है बांसवाड़ा से निकलता है, उदयपुर से निकलता है और जैसलमेर से भी निकलता है। चांदी राजसमंद और उदयपुर जिलों से निकलता है। और वालस्टोन जो है, वालस्टोन कहाँ से निकलता है, वालस्टोन सिरोही से निकलता है और अजमेर से निकलता है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अधिकतर जितने भी ज़िले हैं सब जिलों से कुछ ना कुछ खनिज जरूर निकलता है। तो हमने मानचित्र के माध्यम से समझा। एक बार किताब के माध्यम से आप भी अभ्यास करें कि कौन से ज़िलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा नंबर पे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते। तो ध्यान रखें आपके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंदर कौन कौन स्रोत आते हैं। तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनका प्रयोग केवल एक बार ही कर सकते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों की बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखें आपके ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में कौन कौन से संसाधन आते हैं। तो परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन में सबसे पहले बात करते हैं कोयला की। कोयला 4 प्रकार का होता है। ध्यान रखें आप कौन कौन से प्रकार के 4, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखें आप। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किसका कोयला होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट का। और राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो राजस्थान किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का। ये कोयला कहाँ पाया जाता है, तो पलाना, बरसिंगसर जो बीकानेर के अंदर है, कपूरडी जो बाड़मेर में है, मेड़ता रोड नागौर के अंदर और जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। तो ये भी ध्यान रखें आप कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर जिले में है। कोटा काली सिंध जो झालावाड़ के अंदर है और छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र। ध्यान रखें आप कि ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, जो कोयले पे आधारित है। तो कोटा काली सिंध जो झालावाड़ में है और छबड़ा बारा में। बाड़मेर के गिराल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न कि बाड़मेर के गिरल में कौन सा विद्युत संयंत्र है, लिग्नाइट कोयले पे आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। कहाँ पे, बाड़मेर के गिरल में। ये देखिए आप कोयले की खान से खनन करते हुए, कोयला निकालते हुए चित्र दे रखा है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। जैसलमेर बेसिन में, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में और बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। यानी पश्चिमी राजस्थान में खनिज तेल पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनियारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि
में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो ध्यान रखें आपके राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ से मिले हैं, घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। इसके अलावा सादेवाला जैसलमेर के अंदर है, बागेवाला बीकानेर में और ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में है खनिज तेल पाया जाता है। तो खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है इनको भी ध्यान रखें आप। और जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। तो इनको भी ध्यान रखें आपकी प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कहाँ कहाँ स्थित है, जैसलमेर में, रामगढ़ और बारां में, अंता और धौलपुर में। ये देखिए आप बाड़मेर की रिफाइनरी दे रखी है आपको, जो पेट्रोल को स्वच्छ करने का काम करती है। अब बात करते हैं अपन जल विद्युत की। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश के अंदर है चंबल नदी के ऊपर, और राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, ध्यान रखिए आप। तो गांधी सागर जो बांध है वो एमपी के मंदसौर जिले में है, और राणा प्रताप सागर है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो इनको ध्यान रखिए आप, जहाँ से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है यानी बिजली बनाई जाती है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत प्राप्त हो रही है, यानी बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना है, उससे भी विद्युत बनाई जाती है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। कुछ बहुउद्देशीय यानी राजस्थान की जो शामिल परियोजना है अलग अलग राज्यों की, वहाँ से भी बिजली प्राप्त होती है राजस्थान को, जैसे भाखड़ा नागल व्यास परियोजना, यहाँ से भी राजस्थान के अंदर बिजली प्राप्त होती है। ये देखिए आप माही बजाज सागर बांध का चित्र दे रखा है आपको बांसवाड़ा का। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन के रूप में परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। तो ध्यान रखिए आपके भारत का यानी देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा में। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। उसके बाद पवन ऊर्जा की बात करते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी राजस्थान का भौतिक स्वरूप इतना अच्छा है कि यहाँ पे, और जलवायु इतनी शानदार है कि यहाँ पे पवन ऊर्जा यानी हवा के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित है। और जैसलमेर के अंदर जो है रामगढ़, और प्रतापगढ़ की बात करते हैं, प्रतापगढ़ में देवगढ़। तो यहाँ पे आपको बिजली बनाने की पवन चक्कियाँ मिल जाएगी। इसके अलावा जोधपुर और बाड़मेर में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं, ध्यान रखिए आप। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा परमाणु केंद्र का चित्र देखिए आप, और पवन चक्की का चित्र दे रखा है इस प्रकार से। बायोगैस की बात करते हैं। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए जाते हैं। बायोगैस जिसको गोबर गैस भी कहा जाता है, उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने तो अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है, यानी गोबर गैस, गोबर से जो गैस बनाई जाती है उसका प्रयोग घरेलू कार्यों में भी होता है। तो राजस्थान सरकार इसके लिए यानी बायोगैस के लिए अनुदान भी देती है। उसके बाद बात करते हैं सौर ऊर्जा की। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है, क्योंकि राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत पड़ती है, तो इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट और सोलर कुकर, वाटर हीटर आदि में उपयोग किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत और सौर ऊर्जा संयंत्र एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनका उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न बनता है आपके भड़ला जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। ये देखिए आप जोधपुर जो भड़ला का है, ये 3rd ग्रेड एग्जाम में लेवल 2 SST में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिए आप, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से अच्छा है छोटी किताबों को बार बार पढ़ा जाए, जहाँ से आपको रीट और 3rd ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो ये प्रश्न ध्यान रखें आप, भड़ला जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। ये देखिए आप बायोगैस संयंत्र का चित्र दे रखा है आपको, जो गोबर से गैस बनाई जाती है, और ये सोलर पैनल दे रखे हैं इस प्रकार से भड़ला के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में लाखों वर्षों की भूमिगत प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। तो खनिज संसाधन ऊर्जा संसाधन जो जमीन के अंदर से निकलते बहुत कम बचे हैं अब, और जो लाखों साल की भूगर्भीय प्रक्रिया के बाद बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी वर्तमान में अनियमित दोहन हो रहा है,
उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए एवं इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। तो ऊर्जा के अपव्यय को रोकना है, ऊर्जा को बचाना है, तो इस पर प्रयास करना चाहिए हमें। ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका। दूसरा, सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। अयस्क का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है। पहला प्रश्न दे रखा है धात्विक खनिज समूह की पहचान, तो सीसा, तांबा और लोहा धात्विक खनिज है जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। ये प्रश्न आपके रीट में पूछा गया है और 3rd ग्रेड में पूछा गया है 2023 के अंदर, लेवल 2 में और SST में। ध्यान रखिए आप। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी 7th क्लास की राजस्थान अध्ययन से बनते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो रीट 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। कम पढ़ना और अच्छा पढ़ना, यही हमारी विशेषता है। आप क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मैटर करती है क्वालिटी।